Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss all question answers of the poem The Way Through the Woods. In my previous video I have explained this poem and translated it line by line. I have also discussed complete summary of the poem. You can check that videos. I have given link of both of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our question answers. Poem The Way Through the Woods. Question answers. Our first question, what is hidden in the woods? वो जो जंगलात थे उनमें क्या छुपा हुआ था? इसका आंसर है एन ओल्ड रोड दैट वाज शट 70 ईयर्स अगो इज़ हिडन इन दी वुड्स। एक पुरानी सड़क जो कि 70 साल पहले बंद कर दी गई थी वो इन जंगलात में छुपी हुई है। हाउ इट इज़ हिडन, ये कैसे छुपी हुई है यानी इन जंगलात में। द रोड इज़ हिडन बिकॉज ऑफ वेदर एंड रेन, ये किस वजह से छुप गई थी? ये मौसमी हालात और बारिश वगैरह की वजह से छुप गई थी। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैव हिडन हिट, और ये किसके नीचे छुप गई है? मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के नीचे छुप गई है या मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों ने इसे छुपा दिया है। क्वेश्चन 3, वाई डू द एनिमल्स फियर नॉट मैन इन दी वुड्स? जो एनिमल्स वहाँ पे हैं वुड्स में, जंगलात में, वो इंसानों से क्यों नहीं डरते, उन्हें इंसानों का डर क्यों नहीं है? इट्स आंसर इज़ द एनिमल्स डू नॉट फियर मैन इन दी वुड्स। जो एनिमल्स हैं वुड्स में, जंगलात में, वो उनको इंसानों का कोई डर नहीं है। बिकॉज दे सी सो फ्यू ऑफ देम, क्योंकि उन्हें बहुत कम नज़र आते हैं। बहुत कम क्या नज़र आते हैं? उन्हें बहुत कम इंसान नज़र आते हैं। इस वजह से उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है कि कोई इंसान, उधर इंसान बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से वो फ्रीली अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट मिस्टीरियस साउंड माइट यू हेयर इन दी वुड्स? जंगलात में आपको कौन सी छुपी हुई आवाज़ें, कौन सी छुपी हुई अजीब सी आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई देती हैं? द मिस्टीरियस साउंड्स यू माइट हियर इन द वुड्स, जो छुपी हुई कुछ आवाज़ें जो आप जंगलात में शायद सुने, वो कौन सी हैं? इट इंक्लूड्स द साउंड ऑफ एन ऑटर विस्लिंग टू इट्स मेट, ऑटर की साउंड है जो वो अपने मेट को बुलाता है। द बीट ऑफ हॉर्सेस फीट, हॉर्सेस के बीट, हॉर्सेस के ज़मीन पे कदम मारने की आवाज़। एंड द स्विश ऑफ द स्कर्ट इन द ड्यू, और आपकी स्कर्ट अगर किसी शबनम के साथ लगती है तो उसमें जो सरसराहट पैदा होती है उसकी जो आवाज़ है वो उधर मिस्टीरियस साउंड है, यानी वो उधर साउंड जो हैं वो उधर है नहीं, वो ये चीज़ें हो यानी ये ऐसी साउंड्स हैं जो आपको अभी तक उधर सुनाई देती हैं। बेशक ये हॉर्सेस उधर हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक आपको उधर उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। डज द पोम हैव अ राइम स्कीम, क्या इस पोम की राइम स्कीम है? येस, इट हैज़ अ राइम स्कीम, यानी इसकी राइम स्कीम है। द पोम हैव अ राइम स्कीम। इट इज़ ABCB ADED, यानी ये पूरा पैटर्न है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको इसका मेथड पता होगा कि कैसे राइमिंग स्कीम मालूम करते हैं, तो तब आपको समझ आएगी कि ये कैसे लिखा हुआ है, ABCB का क्या मतलब है। तो ये आप पोम को देखेंगे, उससे जब आप मैच करेंगे तो तब आपको ये अंदाज़ा होगा। अभी तो आप इसको नोट ही कर सकते हैं। ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन, मौसम और बारिश ने इसका वजूद मिटा दिया। व्हाट डज इट रेफर्स टू, इस लाइन में जो इट यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? इट्स आंसर इज़ इट रेफर्स टू द रोड थ्रू द वुड्स। इट जो है वो उस जंगलात में से जो सड़क गुजरती है उसके लिए यूज़ हुआ है, उसकी तरफ इशारा करता है। व्हाट हैपन टू इट ईयर्स अगो, वो जो इट यूज़ हुआ है यानी रोड, उसके साथ क्या हुआ था सालों पहले? इट वॉज शट और क्लोज्ड 70 ईयर्स अगो, इसको 70 ईयर्स अगो यानी 70 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। व्हाट हैज़ हैपन टू इट सिंस देन, वो जो इट है यानी कि रोड, उसके साथ तब क्या हुआ था? एंड हाउ हैज़ इट चेंज, और अब ये कैसे तब्दील हो चुकी है? इट्स आंसर इज़ डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड। उस टाइम से क्या हुआ था कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, पौधे और दरख्त उधर लगा दिए गए थे। एंड इट इज़ ओवरग्रोन, और ये जो हैं ट्रीज़ वगैरह ये बड़े हो गए। वेदर एंड रेन हैव चेंज द रोड, और बारिश और मौसम ने इसको तब्दील कर दिया है। Our B statement, as though they perfectly knew the old lost road through the woods, ऐसे लगता है कि उन्हें अच्छे तरीके से पता है उस पुरानी छुपी हुई सड़क के बारे में जंगलात में से। Who knew this, किसको पता है कि उस पुरानी सड़क के बारे में? The horses and the riders knew this, जो
हॉर्सेस हैं, घोड़े, और जो घोड़ों पे बैठते हैं, जो घोड़ों पे राइड करते हैं, सवारी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, यानी आदमियों को, और वो जो उधर से चलते हैं उन्हें पता, ऐसे लगता है कि उन्हें अभी भी पता है कि वहाँ पे सड़क है, तो वो उधर से जब चलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं उस सड़क को। What did they do on the road? ये वो रोड पे क्या करते हैं? They went through the woods. वो रोड से चल कर यानी रोड इस्तेमाल करके जंगलात में जाते हैं। Our question 3, are the roads, the sounds and the people real or imaginary? Why? वो जो रोड है, वो जो सड़क है, या उधर जो आवाज़ें आती हैं, या जो उधर लोग हैं, क्या वो असल में हैं उधर, या वो जस्ट इमेजिनेशन ही है, ख्यालात ही हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है, यानी अगर वो रियल है तो भी बताएं उसका रीज़न, और अगर इमेजिनरी है तो भी बताएं। द रोड एंड द साउंड्स एंड द पीपल आर नॉट रियल, वो उधर रियल नहीं है असल में। अब वो ना उधर रोड है, ना उधर कोई आवाज़ें आती हैं, ना उधर कोई लोग आते हैं, वो रियल नहीं है। ये बस ये उनकी इमेजिनेशन है कि उन्हें ऐसे लगता है कि अभी भी उधर रोड है, अभी भी उधर आवाज़ें आ रही हो, अभी भी उधर वो इंसान है। दे इमेजिन एज दो दे आर फॉलोइंग दी ओल्ड लॉस्ट रोड, तो उन्हें इमेजिन करते हैं अपने तस्वुरात में, उनको ऐसे लगता है कि वो अभी भी उस ओल्ड जो पुरानी और छुपी हुई सड़क है उस पर चल। ओके व्यूअर्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोम द वे थ्रू द वुड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks.